जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और दुआ, उम्मीद और यकीन यही है कि आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपने से ज़्यादा इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही आपके अपने होते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे जितने अरसे से मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और जितने भी प्रोग्राम्स मैंने ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे किए हैं, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने कोई भी प्रोग्राम है उसके ज़रिए फ़ैमिली की जो नाज़रीन इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी फ़ैमिली ही आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और हमारे जो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसकी खासियत ये ख़ास तौर पर कि हम लोग एक हैं। बच्चे माँ बाप से बात करते हैं, माँ बाप बच्चों से बात करते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप दुआएं लेते हैं। और ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर वेस्टर्न ममालिक में आप देखें तो बड़ी मिसिंग होती है। जहाँ पे बच्चों की और बड़ों की कम्युनिकेशन की बात आती है, एक वक्त ऐसा था कि जब बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहा करते थे कि जी बच्चे ने सिर्फ डॉक्टर बनना है, बच्चे ने इंजीनियर बनना है, भाई मेरा बेटा तो CSS ऑफिसर बनेगा, या मेरा बेटा तो फलां आर्किटेक्ट बनेगा, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मेरी बेटी जाएगी। बल्कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बाद में आई, लेकिन वक्त के साथ साथ देखने में ये आया कि इतनी सारी ऐसी फील्ड्स आ गई जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग आ गई। आप देखें कि फ़ैशन इंडस्ट्री के अंदर, मुझे एक याद है एक वक्त ऐसा था कि जब कोई अगर फ़ैशन इंडस्ट्री में कोई डिग्री हासिल करता था फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तो कहा जाता था तुमने दर्जी बनना है। तो ये वक्त के साथ साथ बड़े चेंजेस आई हैं, जहाँ पे ये पॉजिटिव चेंजेस आई, ये शऊर बेदार हुआ कि सिर्फ डॉक्टरी और सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है या आर्किटेक्चर फील्ड नहीं है, और बहुत सी ऐसी वास्ट फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने बेटों को और बेटियों को, लड़के लड़की हो कोई भी हो, आप उसको भेज सकते हैं और उसमें उसका स्कोप होता है। वहाँ पे ये देखने में आया कि हमारी अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड की बात करें तो म्यूज़िक इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश किया। और जहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात आती है वहाँ पे आप ये देखें कि बहुत से ऐसे यंगस्टर्स जो हैं वक्त के साथ साथ आ रहे हैं जिनके पास जेन्युइनली टैलेंट है, जिनकी आवाज़ है, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, जो चाहे पाकिस्तान के अंदर रह के सीखे म्यूज़िक या बैरून मुल्क जाके कोई डिग्री हासिल करे, वो चाहते हैं आगे बढ़ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की इस फील्ड के अंदर बहुत एक्सेल कर सकते हो, बहुत तरक्की कर सकते हो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू कैन मिंट मनी एज वेल। और आज का प्रोग्राम इसलिए ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क की खासियत है हमारे यंगस्टर्स, और 50% से ज़ायद हिस्सा हमारा यंगस्टर्स पर पॉपुलेशन का मुश्तमिल है। तो आज का प्रोग्राम यंगस्टर्स के नाम वो तमाम यंगस्टर्स जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता रहना चाहते हैं, चाहे कॉम्पोजिशंस के ज़रिए, चाहे एज अ सिंगर, चाहे प्रोडक्शंस में, चाहे डायरेक्शंस में। तो क्या ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आप करेंगे, जो आप सीखेंगे, जिन पे आप महारत हासिल करेंगे तो आप या तो एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, कंपोज़र बन सकते हैं, या लिरिसिस्ट बन सकते हैं, या अपना छोटा सा प्रोडक्शन हाउस भी चला सकते हैं। तो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है उनका मैं अगर तारुफ कराऊँ तो उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को सिखाया एंड ही इज़ अ वेरी वेल नोन नेम। कैनेट कॉलेज में ये म्यूज़िक को पढ़ा भी रहे हैं, इनके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेटली भी बहुत सा काम कर रहे हैं। सो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से, और इनके स्टूडेंट्स से भी आपको मिलवाएंगे, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोफेशनली शुरू कर दी है सिंगिंग में काम। और आज थोड़ी सी म्यूज़िकल हम इवनिंग रखेंगे, और म्यूज़िकल इवनिंग में हम अपने यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि ये मेरी मैनेजमेंट, मेरी टीम, हमारा जो ए नेटवर्क है, हमेशा से हमारी ये खासियत रही है कि हम यंगस्टर्स को प्रमोट करें। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म आज का वीकेंड शो का मेरे यंगस्टर्स के नाम होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अब्दुल रऊफ साहब। कैसे हैं आप रऊफ साहब? शुक्र अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शर्मीले शर्मीले से हैं, हालांकि बड़े बड़े लोगों को आपने ब्रेक थ्रू दिया और बहुत से बच्चों को सिखाया भी। कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि प्रोफेशनली आपके बच्चे जो आपके शागिर्द हैं वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में फ्लरिश कर रहे हैं? ऑब्वियसली जब कोई आप किसी को सिखा रहे होते हैं, कोई ट्रेनिंग इस हवाले से कुछ काम करते हैं तो अगर आपको उसका रिजल्ट जब नज़र आता है तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि माशाल्लाह जो मैंने एफर्ट की है उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है, तो उसका अच्छा मज़ा आता है। अच्छा, कैनेट कॉलेज में भी आप पढ़ा रहे हैं, और कैनेट, मैं खुद कैनेट कॉलेज की, मैंने बैचलर्स किया हुआ है। अच्छा, तो सिंगिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ नहीं था, आवाज़ मेरी टेक्निकल से मसले, मैं जब गाती हूँ तो पीछे लगता है 7 लोग गा रहे हैं कोरस में, तो वो मैंने इसलिए कभी इस अगर आप आती तो इस वक्त ज़रूर आप गा रही होती। मैं ज़रूर गा रही होती, लेकिन मैं सुनने और ये दाद देने की हद तक मेरे ख्याल में रखा हुआ है मैंने अपने आप को। लेकिन कैनेट कॉलेज में भी अगर हम बात करें या प्राइवेटली भी जिस तरह आपके स्टूडेंट्स आते हैं, कितना टैलेंट यंगस्टर्स में देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मतलब
मुख्तलिफ हम सोचते रह जाते हैं, हम लोग रियाजतें करते रह जाते हैं और अचानक से आपके सामने ऐसे बच्चे आते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर क्या चीज़ डाली है। तो ऑब्वियसली फिर साथ एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, उनको मतलब अप्रिशिएट करें। स्टूडेंट्स खुद से उनका आना जाना पूरा टाइम देना उस तरह से मुश्किल होता है, तो पेरेंट्स जब सपोर्ट करते हैं प्लस टैलेंट हो तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आपके कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं काफ़ी हमने स्टूडेंट्स को कोशिश की, सारों को तो नहीं बुला सकते थे, लेकिन हमने सोचा वीकेंड शो में कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूर बुलाएं और उनको भी आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएं। मेरी जो पहली मेहमान है जो आपकी स्टूडेंट है, उनका तारुफ आप खुद कराएंगे और फिर हम बुलाएंगे मिलके। नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए उनके अभी बारे में। ये अकलीमा है, कनेड कॉलेज में मेरे पास पढ़ रही है स्टूडेंट, माशाल्लाह बीए की स्टूडेंट है और इंतहाई अच्छी फोक स्टाइल की इसकी आवाज़ है और अभी आज भी इसने जो डिसाइड किया है वो सूफी कलाम है। तो इंशाल्लाह आप बाकी आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। बिल्कुल सही जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अकलीमा नदीम। अकलीमा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम भी केसीआईट हो। हाँ, वो वाइब्स मिल जाती हैं पॉजिटिव जब केसीआईट से इकट्ठी हो। कैसी हो? ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड फोक मौसीकी बहुत मुश्किल होती है, जब फोक मौसीकी, इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब एक्चुअली। फोक मौसीकी में मुझे फिर रेशमा जी आती हैं, हाँ जी, मेरे जहन में आती हैं, अताउल्ला ईसा खेलवी साहब आते हैं और इतने बड़े बड़े ऐसे नाम हैं कि जो आते हैं। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन मेरी ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो जहाँ से मिले आपको आप ले लें, ये तो एक स्पेसिफिक एक नहीं होता कि आप पकड़ें कहीं से भी। तो मेरे तो बहुत है, मेरे जैसे मिस आबदा परवीन है और जैसे रेशमा मैडम है, सारी लाइक बहुत एक सूफ़ी, एक इतना अच्छा एक डिवोशनल, मतलब मज़ा आता है उसको सुनने का भी। तो सुन के जो मज़ा आता है फिर वही बंदा वो मैं उसको गाती हूँ तो बहुत बहुत सुकून मिलता है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ रऊफ साहब, आप अग्री करेंगे या नहीं, मुझे ज़रूर इस पर राय दें कि हमारी यंगस्टर्स को सूफ़ी म्यूज़िक की समझ उस तरह नहीं है, अवेयरनेस पढ़ना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ पॉप इंडस्ट्री तक महदूद होके रह गए। हाँ जी, इसमें बड़ी अहम बात की है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। बल्कि स्टूडेंट्स को जब हमने एक जर्नल रखा हुआ है सूफ़ी म्यूज़िक का, 6 मंथ का एक जर्नल है, उसके अंदर क्लासेस होती हैं, तो उनको हम थोड़ा सूफ़ी म्यूज़िक जो वर्डिंग है वो थोड़ी पढ़ाई जाती है। तो बड़ी उनके लिए बड़ा स्ट्रेंज होता है कि इतना अच्छा कमाल चीज़ें लिखी हुई हैं और फिर जब उसको वो गाती हैं तो उसका एक अजीब ही मज़ा आता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ जाती है। बिल्कुल, आज हम आपसे लाइव म्यूज़िक भी सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरे जो आपके स्टूडेंट हैं उनका भी तारुफ कराएं, फिर हम उनको बुलाते हैं। ये हैं जी असीस अरशद, इनका नाम है और ये माशाल्लाह ये गवर्नमेंट कॉलेज से है। एक तो मैं अपना भी बताता चलूँ, मेरा भी ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज से है, मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद रोल ऑफ ऑनर। आगे मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरी कोशिश होती है कि इनको भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं लेके जाऊँ। तो ये माशाल्लाह गाता भी उतना अच्छा है, स्टडी में भी उतना अच्छा है। कौन से जॉनरा में ये इंटरेस्टेड है ज़्यादा? इसका फिल्म स्टाइल का है, लेकिन ये प्योर क्लासिकल भी सीख रहा है। अच्छा। हाँ, क्लासिकल सबके लिए कंपलसरी है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत क्लासिकल जरूर मैं उससे बता। बिल्कुल सही। सो आपकी अपनाइयत में बहुत सी तालियों में असीस अरशद। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, उधर ही आ जाओ। कैसे हो असीस? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ए नेटवर्क्स जिन्होंने यूथ को इतना प्रमोट किया और कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा से यंगस्टर्स के लिए हाजिर है। तुम लोगों ने उछल कूद करनी है, गिरना है, रिस्क लेने हैं, सांप अपने इर्द गिर्द डालना है, बिल्कुल नो वरीज एट ऑल, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा जी, म्यूजिक का शौक कैसे तुम्हें हुआ असीस? म्यूज़िक का शौक मुझे कुदरती तौर पे, एक तो जो होता है ना खुदा की तरफ से एक अता होती है, वो थी। और जब मुझे थोड़ा समझ आना हुआ तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरे उस्ताद साहब, इनके पास मुझे एक साहब थे, उन्होंने मुझे इनके पास छोड़ दिया कि इनसे सीखें। तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैं इनके पास आया, उसके बाद इनसे सीखना शुरू किया और अब तक इन्हीं से सीख रहा हूँ। मैं 6 साल की उम्र से मुझे शौक था और 12 साल की उम्र में आके मैंने सर से सीखना शुरू किया। एंड आई कैन सी द स्पार्क इन हिज आईज। मुझे असीस की आंखों में एक चमक नजर आ रही है और जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तुमने बहुत आगे इंशाल्लाह जाना है। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बातें तो बहुत सारी होंगी लेकिन इनसे कुछ लाइव सुना भी जाएगा, क्योंकि आज हमने म्यूजिकल इवनिंग रखी है वीकेंड शो में और म्यूजिकल इवनिंग का एहतमाम इन तमाम यंगस्टर्स ने किया। और भी बहुत से मेहमान हैं, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।